आज एक्सरसाइज नंबर 7 में हम आपको 3D ड्राइंग में एक ये असेंबली आपको बनाकर इसमें दिखाएंगे और इसको समझाएंगे भी इसको किस तरह बनाएंगे। अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि इसको किस व्यू में बनाएं और कितने हिस्सों में बनाएं। तो इस पार्ट को हम 3 हिस्सों में बनाएंगे, यानी ये पार्ट अलग बनेगा, ये प्लेट अलग बनेगी और ये बुश अलग बनेगा। फिर इन तीनों को बनाकर हम आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आइसोमेट्रिक की सेटिंग होगी। तो अभी हम इसको ये तीनों पार्ट मुख्तलिफ सिम्स में बन रहे हैं, तो इसमें व्यू भी मुख्तलिफ हम लेंगे इसके। तो अब हम पहले ये दोनों पार्ट बनाते हैं, ये दोनों एक ही सिम्स में हैं, ठीक। राइट साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन दोनों पार्ट को हमने अलग अलग, यहाँ इसकी कुछ ड्राइंग पहले से बना ली है और ये वाली जो ड्राइंग है वो इस पार्ट की है और ये जो बुश है उसकी ये है ड्राइंग। अब इस पे हम मज़ीद वर्किंग करते हैं। अब इसको हम ये जो कुछ हमने बनाया है इसको हम जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको इरेज कर देते हैं। ट्रिम में हम आते हैं और ट्रिम में आकर हम इसको एक्स्ट्रा लाइनों को हम सबको इरेज कर देते हैं। ये जो बाकी लाइनें रहेगी इसको हम इससे इरेज कर देंगे। तो यानी कि जहाँ पर ये लाइन जाके मिल रही है इस सर्किल से, वहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो वो लाइन हम इसमें देखते हैं कि कहाँ से जाके ज्वाइन हुआ है इसमें। ये लाइन है, ठीक। और इधर से ये जहाँ ये ज्वाइन हुआ है, ठीक। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे ताकि ऊपर का सर्किल हम कट कर दें, ठीक। ये हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको मिटा देंगे, इरेज कर देंगे। अब ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये वाली लाइन तक हम इरेज कर दें। अच्छा, इसमें से भी हम ये एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे। कर दिया। अब इसको हम इन सब लाइनों को जे से ज्वाइन कर लेंगे। जे से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये ज्वाइन हो गया है, हमने चेक भी कर लिया इसको। अच्छा, जो सर्किल होता है वो ज्वाइन ही होता है, ठीक। अब इसको हम आइसोमेट्रिक में ले लेते हैं। ऐसा आइसोमेट्रिक लेंगे जो यही शेप बन जाए, ठीक। तो इसको हम लेते हैं पहले हम लेते हैं इसको SW में,
ठीक। तो ये शेप बिल्कुल इससे मिलती हुई आ गई। अब इसी पे हम वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब इसको हम प्रेस पुल कमांड के ज़रिए हम इसकी मोटाई देंगे। ये इसकी मोटाई है 16। इसको हमने सेलेक्ट किया। इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी मोटाई हम देते हैं, हाइट जो कह रहा है यानी इसे मोटाई देते हैं हम इसको 1.6 ये आ गई। ठीक है, अब इसको हम रियलिस्टिक में देखते हैं क्या नज़र आता है। हाँ, ये ऐसे ही बन गया है इसी तरह का। अब इसको ये वाला हम पीस बनाते हैं इन सर्किल के ज़रिए। फिर उसी तरह हम आते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम फिर दोबारा लिखते हैं इसमें प्रेस पुल। और इसके अंदर लाकर ये सेलेक्ट करते हैं और इसको फिर हम साइज़ देते हैं। इसका साइज़ है 70 हमने दे दिया इसको। ठीक, इलास्टिक में देखते हैं कैसे नज़र आता है। ये देखें, ये होल बन गया है। ठीक है, अब इस पार्ट को हम इसके साथ इसके सेंटर पे लगा देंगे। पहले हम मूव की कमांड से इसको हम लगाते हैं। इसका हमने सेंटर लिया होल का, और फिर इस होल का जो पहला सेंटर है वहाँ पे लाके हमने क्लिक कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे ये इसके साथ इस फेस के साथ जुड़ गया है। अब इस फेस से हमें बाहर निकालना है। अच्छा, कितना बाहर निकालना है? ये 27, यानी कि इस प्लेट से ये 27 बाहर निकला हुआ है, यानी इधर से भी ये 27 बाहर निकला हुआ है। तो हम मूव की कमांड से इसको सेलेक्ट किया और इसी सेंटर को पकड़ा और इसको हम आगे की तरफ हम 27 देंगे। 27। तो ये देखें, ये बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला पीस, ये दोनों मिलके एक पार्ट ये बन गया है। ठीक है, अब हमने ये वाला पार्ट बनाना है। ठीक, अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, सिलेंडर है, ये हम फ्रंट में बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ से लेते हैं फ्रंट। ठीक, ये देखिए कर्सर जो है उसी साइड पे आना चाहिए जिस साइड पे आपने होल वगैरह बनाना है, लेंथ बनानी है इसकी। अब ये कर्सर का जो Z है वो इसी पोजीशन में आ गया है लंबाई में। ठीक, अब हम यहाँ से इसको सर्किल लेते हैं। सर्किल हम लेते हैं डाया 60 का।
60 लेते हैं और अंदर का जो डाया है वो 40 का है। ये डी हम लेते हैं 4 0 40। ठीक, अब इसको हम प्रेस पुल कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं अच्छा, अब इसको हम प्रेस पुल कर लेते हैं और इसके बीच में लाकर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब इसकी लेंथ कितनी है? 100, ये 100 है। 0 0 100। ठीक, ये 100 आ गया। अच्छा, अब इस वाले पूरे पार्ट को हमने इस पर लाकर अटैच करना है। ठीक, अब इसका पहले हम सेंटर पता कर लेते हैं। ये सेंटर हमने लगा दिया और इस सेंटर से ये ऊपर कितना आया है, क्योंकि ये है 60 का, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कितना होगा? 30 होगा। ये हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 30। ठीक, इसको हम लाइन को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम इसका भी सेंटर पकड़ लेते हैं। ठीक, हम मूव की कमांड में जाते हैं, इस सारे पार्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके फिर हम आते हैं मिड में, और मिड में हम इसको यहाँ से इसका मिड पकड़ते हैं और फिर यहाँ लाकर हम इसको इस पॉइंट पर लगा देते हैं। अब देखें, ये पार्ट इस पूरे सिलेंडर पर आकर फिट हो गया है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये फिट है। अब इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, अब ये पार्ट देखें, एज इट इज़ ये बन गया है और हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 7 समझ में आ गई होगी। इसमें जो भी मसला हो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें और आप इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी चीज़ें सिखाएंगे, उनकी डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग, और साथ में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी हर तरह की गाड़ियों की डिज़ाइनिंग ड्राफ्टिंग इसमें आपको हम सिखाएंगे और इन सब की कैलकुलेशंस भी इसमें हम आपको सिखाएंगे। तो इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ भी तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।